साल 2019 था, 14 फरवरी था जब पुलवामा में हमला होता है और 40 से ज्यादा जवान शहीद होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड का बेयर ग्रिल्स के साथ जो है शूटिंग कर रहे होते, और ठीक उसी तरीके से जो है 13 सितंबर यानी कल के दिन जब जो है जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में हमला होता है, जहां पे 2 टेररिस्ट मारे जाते हैं और हमारे 3 जवान शहीद होते हैं। तो कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय पर जो है G20 का जो है जश्न मना रहे थे, और G20 के कामयाब होने का जश्न मना रहे थे। जो जवान शहीद हुए उनके मौत पर हम सबको दुख है, पूरे देश को दुख है। हमारे देश का एक एक जवान, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, देश की सुरक्षा के लिए वो अपने प्राण त्यागता है, वो जान दे देता है। हमारे लिए बहुत कीमती है, उनका एक एक रग, एक एक कतरा हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन इस देश का बहुत दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री जिस पब्लिक ने चुन करके उनको बैठाया है, उनको रत्ती बराबर कोई अफसोस नहीं। कोई अफसोस नहीं। उनको टेंशन इस बात की है कि G20 कर दिया, G20 करने से हमारा जो ये ग्लोबल नेटवर्क कितना मजबूत हुआ, लोग मेरी तारीफ कितनी कर रहे हैं, विदेश जो प्रधानमंत्री लौट रहे हैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी तारीफ कितनी कर रहे हैं, मेरे काम की तारीफ कितनी कर रहे हैं, खाने पीने की तारीफ कितनी कर रहे हैं, चम्मच प्लेट हड़िया पतीली की कितनी तारीफ कर रहे हैं, इन पे उनका ध्यान है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इस तरीके से लोग, इसका फीडबैक क्या है, 2024 में ये जो G20 में इतना पैसा खर्च हुआ, इसका कितना फायदा 2024 में मिलेगा या कहीं नुकसान होगा, ये हर वक्त वो चुनाव के मूड में रहते हैं। तो जो आदमी देश का प्रधानमंत्री बन करके हर वक्त चुनावी मूड में रहे, तो किसकी मौत हो रही है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उनको क्या फर्क पड़ता है। जिस देश का प्रधानमंत्री दिवाली पर शमशान और कब्रिस्तान कह सके, जिस देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों को गोली मारी गई ट्रेन में, इमाम को घुस करके मारा गया, मदरसों को जलाया गया, मदरसों को लूटा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, जिस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ सनातन 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 कर रहा हो, दरअसल इसकी GDP कहां चली गई, मोदी जी एक लफ्ज नहीं कहेंगे, ना उनके कोई कैबिनेट का कोई मंत्री कहेगा। रेलवे के टिकट के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। सब्जी तरकारी की दाम बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है, महंगाई देश पे चरम सीमा पर है, बेरोजगार हैं, लोगों के पास काम नहीं, कारोबार नहीं है, लोग परेशान हाल हैं, GST ने कमर तोड़ रखी है। देश के हजारों हजार मसले हैं, लेकिन उन मसलों पर देश के प्रधानमंत्री कभी चुनावी प्रचार पे कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ सनातन सनातन सनातन। धर्म के लोगों को 300 रुपये में गैस का सिलेंडर आप क्यों नहीं देते? आपके राज्य में 9 साल से इस देश में सरकार चल रही है बीजेपी की, एक भी सनातन को तो बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए। हर सनातनी के घर से 1-2 सरकारी नौकरी पे काम आपको रखना चाहिए, और हर सनातन जो भी, हम कहते खुलेआम, आप सनातन जो भी आप सनातन के लोगों को आप उनको फ्री दीजिए, आप उनको आप कम दाम पे दीजिए, पेट्रोल डीजल आधे पे दीजिए, हम महंगा लेंगे वो सस्ता लेंगे कोई। लेकिन अगर आप सनातन धर्म के इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं तो आप सनातनियों के लिए कुछ करके तो दिखाइए। आप कहते हैं सनातन, आप ही का वादा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका एक पॉलिटिकल लंबा एक बैकग्राउंड है। आप जब देश के प्रधानमंत्री बने तो आपने कहा कि मैं जीतूंगा तो 2 करोड़ रोजगार दूंगा लोगों को। तो उस 2 करोड़ में सनातनी लोग भी थे, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आप बताइए। आपके आज जो पेट्रोल और डीजल के लिए जो पेट्रोल पंपों पे लाइन लगती है, उसमें कितने सनातनियों को आप फायदा पहुंचाते हैं? आप मुझे ये बताइए। आज कितने सनातनी हैं जो आपके जो योजनाएं हैं उनसे लाभ उठा रहे हैं, बताइए। आप 3 जवान शहीद हुए या 40 जवान शहीद की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से आपके बगल में आपके देश का एक कोना है मणिपुर। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है और कितनी जानें चली गईं, आपने देखा, आपने सुना कभी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस तरह की लंबी लंबी बात करते हैं, जो हर वक्त प्रचार में भी, वो मणिपुर गए? देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का एक कोना है। यहाँ वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो आवाम है, आखिर उनकी जान है। देश के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मणिपुर में जा कर के वहाँ के लोगों का हाल चाल। मैं समझता हूँ कि अगर मणिपुर में ये दंगा नहीं हुआ होता, मणिपुर में अगर इलेक्शन होता, तो मोदी जी सबसे पहले जाते और रातों दिन वहां चुनाव प्रचार करते। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इनका एक ये भी बयान है, आप निकाल के देखिए। मैं देखना चाहता हूं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो।
तो जब आप मुसलमान को इतना अच्छा देखना चाहते हैं, मुसलमान को इतना आगे तरक्की में देखना चाहते हैं, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम का ये झगड़ा क्यों इस देश में फैला हुआ है? इससे पहले इस तरीके से जहर नहीं घोला गया था जो आज चल रहा है। भाजपा गठबंधन 3 और इंडिया कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हिंदुत्व का जो माहौल आप देख रहे हैं न्यूज पे या किसी टीवी डिबेट पे या किसी, तो सबसे ज्यादा यूपी और गुजरात के बारे में आप, यूपी के घोसी के जो विधानसभा मऊ जिले का जो घोसी है, वहां पे आपने देखा कि करीब 60,000 से ज्यादा मार्जिन से इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, इंडिया, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हरा करके आया है। ये खुला संदेश है इस देश की जनता को कि इस देश की जनता पेट में रोटी चाहती है, नौकरी चाहती है, अपने बच्चों का भविष्य चाहती है, सस्ती चीजें चाहती है, अमन शांति से रहना चाहती है। अगर ये सरकार ज्यादा दिन रह गई तो इंसान इंसान का दुश्मन हो जाएगा, हिंदू मुसलमान का दुश्मन हो जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो जाएगा। इसलिए इस जितनी जल्दी हो इसका सफाया बहुत जरूरी है और लोगों ने ये मन बना लिया है और वो रिजल्ट आपके सामने है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। साल 2019 था, 14 फरवरी था, जब पुलवामा में हमला होता है और 40 से ज्यादा जवान शहीद होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड का बेयर ग्रिल्स के साथ जो है शूटिंग कर रहे होते, और ठीक उसी तरीके से जो है 13 सितंबर यानी कल के दिन जब जो है जम्मू एंड कश्मीर के आनंदनाग में हमला होता है, जहां पे 2 टेररिस्ट मारे जाते हैं और हमारे 3 जवान शहीद होते हैं। तो कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय पर जो है G20 का जो है जश्न मना रहे थे और G20 के कामयाब होने का जश्न मना रहे थे। सवाल है भाजपा से, और सवाल है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर जो सेना में जो लोग मौजूद है, जो जवान है, उन्होंने जो अपने परिजनों को खोया है, जो लोगों ने अपने भाइयों को खोया, उनकी मौत का जो है बदला कब लिया जाएगा? इसी पर बात करेंगे खालिद। साल 2019 था, हमने ये देखा कि देश में जो है पुलवामा का हमला हुआ, काफ़ी 40 से ज़्यादा जो जवानों के शहीद होने की खबर हमें मिली। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ज़माने में भी जो है बियर एंड ग्रिल मैन वर्सेस वाइल्ड का जो एक शो आता है वो शूट कर रहे थे, और आज जो कल जो है जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ, तो कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भाजपा कार्यालय में जाकर खुशियाँ मना रहे थे G20 के। तो आखिर इन शहीदों की मौत पर गमगीन कौन होगा? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2019-2014 से जब से ये बीजेपी की सरकार इस देश में बनी है, उसके बाद से 5 सालों तक जिस तरीके से जो वादे बीजेपी ने इस देश की जनता से किए थे और जिन मुद्दों को लेकर के ये बीजेपी की सरकार इस देश में आई थी 2014 के बाद, दरअसल ये सत्ता में आए कुछ और कह करके, लेकिन जैसे जैसे इनका काफिला आगे बढ़ता रहा, ये उन चीज़ों को छोड़ करके ये दूसरे काम पे लग गए। 2019 जब करीब आया तो जनता के सामने जाने का इनके पास कोई बहाना नहीं बच रहा था, कोई मकसद नहीं बच रहा था कि हम जनता के दरबार में कैसे जाएं। 5 साल पूरे होने के बाद अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिलेगा, काला धन वापस आएगा, बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, बहुत सारी चीज़ें हल होंगी, देश बहुत तरक्की करेगा, डॉलर के मुकाबले रुपया इतना ये मजबूत हो जाएगा, पेट्रोल डीजल यहाँ पहुँच जाएगा, गैस यहाँ इतने सारे वादे। अब 2019 जब करीब आया तो इस सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब हम जनता के दरबार में जाएं कैसे। तो जैसे कि आपने कुछ दिन पहले एक जम्मू कश्मीर के वहाँ के जो राज्यपाल रहे हैं सतपाल मलिक जी, सतपाल मलिक जी ने एक बहुत अच्छी बात, चूंकि वो अपने उस वक्त के वो वहाँ के राज्यपाल थे, जब पुलवामा का जब अटैक हुआ तो सतपाल मलिक जी वहाँ के राज्यपाल थे। उन्होंने एक बहुत ऐसा खुलासा किया कि एक देश के लिए बहुत शर्मसार करने वाली और बहुत, समझ लीजिए कि आप बहुत एक जांच का विषय बन गया है ये। लेकिन 2019 आया और 19 में हमने देखा कि किस तरीके से 40 से ज़्यादा जवान हमारे देश के शहीद हो गए। तो ये सरकार जब से बनी है, अगर देश की गरीबी, कोई भी सरकार जिस एम को लेकर के, जिस मकसद को लेकर काम करती है, तो वो ऑब्वियसली ये सही है कि वो धीरे धीरे वो मकसद पूरा होता है। लेकिन ये सरकार ने कभी ना तो गरीबी पे सीरियस रही, ना तो अर्थव्यवस्था पे सीरियस रही, ना तो डॉलर मजबूत हो इस पे सीरियस रही, ना तो बेरोजगारी इस देश से दूर हो इस पे सीरियस रही।
इस सरकार का मकसद ये था कि अब हम बैठ गए हैं और हमें इस कुर्सी को कंटिन्यू रखना है। तो कंटिन्यू रखने के लिए क्या है कि इस देश के जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए और ऐसे कारनामे किए जाएं जो लोग मेन बहस पे ना करके हिंदू मुस्लिम और इस तरीके की जो इमोशनल पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड जो मामले हैं इन पे देश उलझा रहे। अच्छा, तो पुलवामा हमला हुआ तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और अनंतनाग में जो 3 हमारे सिपाही शहीद हो गए, जिसमें डीएसपी था, कर्नल था, ये तमाम बड़े पोस्ट के अधिकारी थे, ये तमाम लोग भी तीन शहीद हुए, तीनों बड़े पोस्ट के थे। कल प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय में जाकर जश्न मना रहे, G20 का जो है खुशियां बांट रहे। देखिए, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि G20 जो अभी जो हुआ उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, किस तरीके से देश की गरीबी को बचाने के लिए, छुपाने के लिए पर्दे लगाए गए और किस तरीके से पूरे प्रोग्राम को सजाया गया और किस तरीके से G20 जितनी भी मीडिया है वो हर वक्त G20 पे लगी रही और वही दिखाने। दरअसल देखिए, ये मुझे बड़ा अफसोस है और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज बीजेपी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कल वो नहीं रहेंगे, कोई और आना ही 100% आएगा, क्योंकि जब से ये दुनिया बनी है लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोई आज है, कल कोई नहीं रहेगा, फिर कल जो आएगा वो परसों नहीं रहेगा, ये आना जाना। मोदी जी जो बैठ करके जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो एक देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये प्रधानमंत्री का काम है ही नहीं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, या पूरी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा ये देश है, भारत है, इंडिया है हमारा, तो जहां जहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र किस तरीके से चलाया जाता है, लोकतंत्र किस तरीके से मजबूत होता है। देश के प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत हो और देश मजबूत हो। उनका कोई भी ऐसा काम पूरे 9 सालों में आप मुझे एक भी काम बता दीजिए कि उनका कोई भी ऐसा कदम हो जो देश को मजबूत करने वाला कदम हो। वो सिर्फ लच्छेदार बातें करना, लोगों को गुमराह करना, प्रचार में प्रधानमंत्री होते हुए भी इस तरीके से प्रचार मंत्री बन करके काम करना, इतना सीरियस किसी चुनाव को, किसी इलेक्शन को। आपने देखा इनसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 2004 से लेकर के 2014 तक। उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, उनसे तमाम एक लंबी लिस्ट है, 75 सालों की देश की आज़ादी में एक लंबी लिस्ट है जो इस देश में 5 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, जो जितने भी प्रधानमंत्री, सबका एक काम, प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी धर्म का प्रचार करना, किसी स्पेशली किसी मजहब को टारगेट करना, किसी देश में एक ऐसा माहौल बनाना कि एक माइनॉरिटी के लोग वो अपने आप को बहुत मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करें, अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, इस तरीके से माहौल करना, तो ये प्रधानमंत्री का काम ही नहीं है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जो राष्ट्रपति ने जो प्रधानमंत्री बनने पर उनको जो उन्होंने शपथ दिलाई थी, जो संविधान की कसम खा करके जो देश का प्रधानमंत्री एक शपथ लेता है कि मैं कसम खाता हूं और इस तरीके से देश को चलाऊंगा, ईमानदारी से जो आज दिख रहा है वो प्रधानमंत्री जी वो उस पे काम कर ही नहीं रहे। अच्छा, नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि अनंतनाग में जो 3 हमारे जवान शहीद हुए, तो कल भी मोदी जी प्रचार प्रसार में ही लगे थे। आज जब 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ, 40 से ज़्यादा जवानों के शहीद होने की खबर, उस वक्त भी वो जो है मतलब कि शूटिंग ही कर रहे थे। तो आखिर प्रधानमंत्री को क्यों नहीं ऐसा लगता होगा कि ये जो शूटिंग से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो लोग भी मतलब कि हमसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में बात हो, या जो जवान शहीद हुए उनके बारे में बात हो? आप 3 जवान शहीद हुए या 40 जवान शहीद की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से आपके बगल में आपके देश का एक कोना है मणिपुर। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है और कितनी जानें चली गईं, आपने देखा, आपने सुना कभी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस तरह की लंबी लंबी बात करते हैं, जो हर वक्त प्रचार में भी, वो मणिपुर गए? देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का एक कोना है। यहाँ वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो आवाम है, आखिर उनकी जान है। देश के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है, उनका ये
उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मणिपुर में जा कर के वहाँ के लोगों का हाल चाल। मैं समझता हूँ कि अगर मणिपुर में ये दंगा नहीं हुआ होता, मणिपुर में अगर इलेक्शन होता, तो मोदी जी सबसे पहले जाते और रातों दिन वहाँ चुनाव प्रचार करते। अच्छा। क्योंकि ये जो जवान शहीद हुए उनके मौत का कोई रोना नहीं। जो जवान शहीद हुए उनके मौत पर हम सबको दुख है, पूरे देश को दुख है। हमारे देश का एक एक जवान, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, देश की सुरक्षा के लिए वो अपने प्राण त्यागता है, वो जान दे देता है। हमारे लिए बहुत कीमती है, उनका एक एक रग, एक एक कतरा हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन इस देश का बहुत दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री जिस पब्लिक ने चुन करके उनको बैठाया है, उनको रत्ती बराबर कोई अफसोस नहीं। अच्छा। कोई अफसोस नहीं। उनको टेंशन इस बात की है कि G20 कर दिया, G20 करने से हमारा जो ये ग्लोबल नेटवर्क कितना मजबूत हुआ, लोग मेरी तारीफ कितनी कर रहे हैं, विदेश जो प्रधानमंत्री लौट रहे हैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी तारीफ कितनी कर रहे हैं, मेरे काम की तारीफ कितनी कर रहे हैं, खाने पीने की तारीफ कितनी कर रहे हैं, चम्मच प्लेट हड़िया पतीली की कितनी तारीफ कर रहे हैं, इन पे उनका ध्यान है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इस तरीके से लोग, इसका फीडबैक क्या है, 2024 में ये जो G20 में इतना पैसा खर्च हुआ, इसका कितना फायदा 2024 में मिलेगा या कहीं नुकसान होगा, ये हर वक्त वो चुनाव के मूड में रहते हैं। तो जो आदमी देश का प्रधानमंत्री बन करके हर वक्त चुनावी मूड में रहे, तो किसकी मौत हो रही है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उनको क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक सवाल है, आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के बीना में थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले या इंडिया गठबंधन वाले, जो कि उदयनिधि स्टालिन का एक बयान आया था हिंदू धर्म के ऊपर कि उन्होंने कहा कि मच्छर और डेंगू है, जो गलत बयान था, निंदनीय था, मगर अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग जो है सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में का जो पोल बाउंड स्टेट है। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री भी हिंदू मुसलमान खुलकर आप कर रहे हैं 2024 के लिए? जिस देश का प्रधानमंत्री दिवाली पर शमशान और कब्रिस्तान कह सके, जिस देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों को गोली मारी गई ट्रेन में, इमाम को घुस करके मारा गया, मदरसों को जलाया गया, मदरसों को लूटा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, जिस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ सनातन 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 कर रहा हो, दरअसल वो सनातन बोल करके जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके वोट को बटोरना चाहते हैं। सनातन धर्म की हम भी इज्जत करते हैं। हमारे देश का जितना भी, हमारे देश में जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं, हम सबका मान और सम्मान करते हैं। सनातनी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि सनातन सनातन बोल करके कोई काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। आज देश की जीडीपी कहां चली गई, मोदी जी एक लफ्ज नहीं कहेंगे, ना उनके कोई कैबिनेट का कोई मंत्री कहेगा। रेलवे के टिकट के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। सब्जी तरकारी की दाम बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है, महंगाई देश पे चरम सीमा पर है, बेरोजगार हैं, लोगों के पास काम नहीं, कारोबार नहीं है, लोग परेशान हाल हैं, जीएसटी ने कमर तोड़ रखी है। देश के हजारों हजार मसले हैं, लेकिन उन मसलों पर देश के प्रधानमंत्री कभी चुनावी प्रचार पे कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ सनातन सनातन सनातन। दरअसल सनातन बोल करके वो जो सनातन, चूंकि ये सनातन इसलिए कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है, मुसलमान को छोड़ करके, सिख ईसाइयों को छोड़ करके, दलितों को छोड़ करके जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो सनातन, तो वो सनातन को एक साथ एक जोड़ने का और एक साथ अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सनातन धर्म को इतना मानते हैं और इतने तगड़े सनातनी हैं आप, तो सनातन धर्म के लोगों को 300 रुपये में गैस का सिलेंडर आप क्यों नहीं देते? आपके राज्य में 9 साल से इस देश में सरकार चल रही है बीजेपी की, एक भी सनातन को तो बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए। हर सनातनी के घर से 1-2 सरकारी नौकरी पे काम आपको रखना चाहिए, और हर सनातन जो भी, हम कहते खुलेआम, आप सनातन, जो भी आप सनातन के लोगों को आप उनको फ्री दीजिए, आप उनको आप कम दाम पे दीजिए, पेट्रोल डीजल आधे पे दीजिए, हम महंगा लेंगे वो सस्ता लेंगे कोई। लेकिन अगर आप सनातन धर्म के इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं, तो आप सनातनियों के लिए कुछ करके तो दिखाइए। आप कहते हैं सनातन, आप ही का वादा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका एक पॉलिटिकल लंबा एक बैकग्राउंड है। आप जब देश के प्रधानमंत्री बने तो आपने कहा कि मैं जीतूंगा तो 2 करोड़ रोजगार दूंगा लोगों को। तो उस 2 करोड़ में सनातनी लोग भी थे, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आप बताइए। आपके आज जो पेट्रोल और डीजल के लिए जो पेट्रोल पंपों पे लाइन लगती है, उसमें कितने सनातनियों को आप फायदा पहुंचाते हैं? आप मुझे ये बताइए।
आज कितने सनातनी हैं जो आपके जो योजनाएं हैं उनसे लाभ उठा रहे हैं, बताइए। सिर्फ वोट बैंक के लिए सनातनी? एक देश के प्रधानमंत्री को एक विशेष किसी भी मजहब को लेकर के अपने वोट बैंक के लिए इस तरह की, प्रधानमंत्री सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, हर जाति हर धर्म का है। यही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इनका एक ये भी बयान है, आप निकाल के देखिए, मैं देखना चाहता हूं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो जब आप मुसलमान को इतना अच्छा देखना चाहते हैं, मुसलमान को इतना आगे तरक्की में देखना चाहते हैं, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम का ये झगड़ा क्यों इस देश में फैला हुआ है? इससे पहले इस तरीके जहर नहीं घोला गया था जो आज चल रहा है। अच्छा, एक सवाल है, इंडिया गठबंधन बन चुका है, 2-3 महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है, सफल बैठक हुई। सवाल ये है कि आज इंडिया अलायंस ने एक फैसला लिया और कहा है कि जितने भी हमारे जो नफरती टाइप से जो एंकरिंग करते हैं उनके तमाम शो का बाइकआउट होगा और इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रवक्ता वहां नहीं जाएगा। इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन ने जो आज ये फैसला लिया है, जो चंद जो न्यूज एंकर हैं जिनका बाइकआउट करना, जिनके प्रोग्राम पे नहीं जाना, दरअसल इंडिया गठबंधन को ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए। और इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिविजुअली जो अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां उनको सबको ये स्टैंड लेना चाहिए। अभी 6 राज्यों की 7 विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव, आपने रिजल्ट देखा कि एनडीए भाजपा गठबंधन 3 और इंडिया कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हिंदुत्व का जो माहौल आप देख रहे हैं न्यूज पे या किसी टीवी डिबेट पे या किसी, तो सबसे ज्यादा यूपी और गुजरात के बारे में आप, यूपी के घोसी के जो विधानसभा, मऊ जिले का जो घोसी है, वहां पे आपने देखा कि करीब 60,000 से ज्यादा मार्जिन से इंडिया गठबंधन, कांग्रेस इंडिया, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हरा करके आया है। ये खुला संदेश है इस देश की जनता को कि इस देश की जनता पेट में रोटी चाहती है, नौकरी चाहती है, अपने बच्चों का भविष्य चाहती है, सस्ती चीजें चाहती है, अमन शांति से रहना चाहती है। अगर ये सरकार ज्यादा दिन रह गई तो इंसान इंसान का दुश्मन हो जाएगा, हिंदू मुसलमान का दुश्मन हो जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो जाएगा। इसलिए इस जितनी जल्दी हो इसका सफाया बहुत जरूरी है और लोगों ने ये मन बना लिया है और वो रिजल्ट आपके सामने है। तो पूरे देश भर में जिस तरह से माहौल बना हुआ और इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह चीजें चल रही है और इंडिया गठबंधन जिस तरह से आज बाइकआउट की बात कर रही है, तमाम नफरती चैनल पर जाने का बात बंद हो रहा है। और सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बीना में आज हिंदू मुसलमान कर दिया, सनातन धर्म के बीच में जो है रख दिया, तो मध्य प्रदेश का चुनाव कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को लेकर भाजपा लड़ने के फिराक में। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज जिस तरह से कल जो है आनंदनाग में जो हमला हुआ जिसमें 3 हमारे जवान शहीद हो गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी जो है जश्न मना रहे थे G20 का। और जब 2019 में 14 फरवरी को हुआ था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे। भाजपा से सवाल है और भाजपा के विचार वाले लोगों से सवाल है कि प्रधानमंत्री अगर जवान के, सेना के सिपाहियों के मौत को लेकर अगर चिंतित है तो आखिर ये जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।